हिंदू धर्म में कई सारी परंपराएं सदियों से चली आ रही है। आज के मॉडर्न युग में लोग इन परंपराओं को ढोंग बताने लग रहे हैं। यज्ञ सदियों से हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक हवन करने की सलाह दी जाती है, लेकिन लोग सदियों से चली आई परंपरा, जिसे हमारे ज्ञान से भरपूर ऋषि मुनियों ने बनाया था, उस पर प्रश्न उठाने लग रहे हैं। सनातन के पवित्र ग्रंथ रामायण और महाभारत में भी यज्ञ और हवन का उल्लेख किया गया है। अग्नि के माध्यम से ईश्वर की उपासना करने की प्रक्रिया को ही हवन या फिर यज्ञ कहते हैं। तो आज हम यज्ञ के रहस्य को जानेंगे और इसके पीछे की साइंस को भी आसान हिंदी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञान विला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यज्ञ और हवन करने की परंपरा सनातन काल से चली आ रही है। हवन को आज भी उतना ही शुभ फलदायी माना जाता है जितना कि पहले समय में माना जाता था। मेटाफोर, जिसका मतलब होता है कि अपनी बात को बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए दो एग्जाम्पल को आपस में जोड़ देना, जो कि कुछ मुश्किल बातों को आसानी से समझाने के लिए यूज होती है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग समय पर बहुत ही बड़े बड़े संतों ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। हर धर्म में उन संतों ने अपने अपने धर्मों को मानने वालों को कुछ बातें मेटाफोरिक भाषा में बताई। सनातन धर्म में भी मेटाफोरिक लैंग्वेज बहुत इस्तेमाल की जाती है। जब भी हवन किया जाता है तो उसमें मुख्य रूप से तीन चीजें होती हैं: अग्नि, अग्नि में डालने वाली सामग्री और घी। अगर हम अग्नि के स्वभाव को देखें तो अग्नि की लपटें हमेशा ही ऊपर की तरफ यानी आसमान की ओर होती हैं। अग्नि की लपट कभी भी नीचे नहीं होती। अग्नि की दूसरी विशेषता यह है कि अग्नि में जो भी डाला जाता है वह शुद्ध हो जाता है, यानी कि अग्नि अशुद्धियों को जला देती है। अब अगर इसे हम मेटाफोर भाषा में देखें तो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, जो हमारी चेतना है उनको हमेशा ही अग्नि की तरह देखना चाहिए। उनको हमेशा ऊपर उठाने का प्रयास करते रहना चाहिए। जितनी भी अशुद्धियां हैं उन सब को जलाकर अपने आप को सतत शुद्ध बनाने का प्रयास प्रतिदिन करना चाहिए। यज्ञ दो शब्दों के मेल से बना है। इसमें य का अर्थ विस्तार करने से है और ज्ञ का अर्थ ज्ञान से है। यज्ञ का मतलब ज्ञान का विस्तार से है, लेकिन ज्ञान का विस्तार किस प्रकार से संभव है? श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 29वें श्लोक में दिया गया है, जिसके अनुसार जब प्राण और अपान का आपस में घर्षण होता है तो इस घर्षण को यज्ञ कहा गया है। घर्षण को महाभारत में दुष्ट द्युमन से भी दर्शाया गया है। तो इसका पूर्ण अर्थ यह है कि जब आपकी प्राण वायु और अपान वायु में आपस में घर्षण होता है तब उस घर्षण से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वही यज्ञ है। यह ऊर्जा आपके समस्त चक्रों में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ा देगी। सनातन साहित्य में 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं: ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, विश्वकर्म यज्ञ, अतिथि यज्ञ। यह सारे यज्ञ शायद ही किसी को अपने जीवन में करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, लेकिन देव यज्ञ ही ऐसा यज्ञ है जिसे शायद हर किसी ने किया हो। इसे हम अग्निहोत्र यज्ञ के नाम से भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि यज्ञ में हम जो भी खाने पीने की वस्तु डालते हैं बहुत देवताओं को प्राप्त होती है। हवन करते समय या मंत्रों के अंत में स्वाहा का उच्चारण किया जाता है। यदि स्वाहा का उच्चारण न किया जाए तो क्या होगा? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार देवताओं को भोजन प्राप्त नहीं हो रहा था, जिससे उनमें दुर्बलता आ गई। तभी सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से विनती करते हुए उन्होंने कहा कि हम सभी देवताओं को भोजन नहीं प्राप्त हो रहा, जिस कारण हम बहुत ही दुखी हैं। हमारे भोजन की व्यवस्था करने की कृपा करें। देवताओं के दुख का निवारण करने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। तब श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को भगवती की मूल प्राकृति की उपासना करने का आदेश दिया। उस समय भगवती स्वतः प्रकट हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, अब जो वर मांगना चाहे मांग सकते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवती जी से कहा, हे देवी, तुम अग्नि की दाहिका शक्ति यानी अग्नि को जलाने वाली शक्ति होने की कृपा करो। जो प्राणी तुम्हारा नाम उच्चारण करते हुए देवताओं के लिए हवन पदार्थ अग्नि में डाले वह देवताओं को प्राप्त हो। उसी समय से अग्नि में हवन करते समय मंत्र के अंत में स्वाहा का उच्चारण किया जाता है। यज्ञ एक अनुष्ठान होता है जो किसी खास उद्देश्य के लिए मनुष्य द्वारा किया जाता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यज्ञ या हवन इंसान और प्रकृति दोनों के लिए फायदेमंद है। द नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि जब भी आम की लकड़ी जलती है तो फॉर्मिक एल्डिहाइड नामक गैस उत्पन्न होती है, जो खतरनाक जीवाणुओं को मारकर वातावरण को शुद्ध करती है। टोटिक नामक वैज्ञानिक ने भी हवन रिसर्च की। उन्होंने पाया यदि आधा घंटा हवन में बैठा जाए या फिर हवन के धुएं से शरीर का संपर्क हो तो टाइफाइड जैसे खतरनाक रोग फैलाने वाले जीवाणु भी मर जाते हैं। यज्ञ के दौरान उठने वाले धुएं से वायु में मौजूद हानिकारक जीवाणु 94% तक नष्ट हो जाते हैं। इससे वातावरण शुद्ध होता है। शोध से पता चला है कि हवन और यज्ञ का धुआं वातावरण में 30 दिन तक बना रहता है, जिसकी वजह से जहरीले कीटाणु नहीं पनप पाते। वैदिक मंत्रों के उच्चारण की शक्ति से उस प्रभाव में और अधिक
अधिक वृद्धि होती है। वैज्ञानिक अब तक अपनी टेक्नोलॉजी से बारिश कराने में सफल नहीं हुए, लेकिन देखा गया है कि यज्ञ और हवन द्वारा यह संभव हो पाया है। तो मित्रों, यह थे हवन करवाने के फायदे। अगर आप भी अभी तक इस वीडियो के साथ हैं तो अपने हवन के अनुभव को हमें कमेंट में जरूर बताएं और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।